विजय सिन्हा जी से हम नहीं ना एक्सपेक्ट करेंगे कि विजय सिन्हा जी हमारी बड़ाई करेंगे, बहुत नौकरी मिल रहा है, सरकार बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये तो हम भाजपा से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, चाहे विजय सिन्हा जी। शराबबंदी भी एक तरह से सरकार के द्वारा एक प्रयास किया जा रहा है समाज सुधार का, जिसमें कि सरकार के द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है लोगों को संवेदनशील करने का, सेंसिटाइज करने का, कड़ाई करने का, पकड़ा पकड़ी करने का। उसके साथ साथ समाज के लोगों को भी अपनी भूमिका का निर्वहन करना, ये उनका कहना था। ये तो सही बात है। भारतीय जनता पार्टी जब साथ में रहता है तो सब चीज़ उनके लिए गंगा जल से नहाया हुआ रहता है, और उनके साथ जो लोग इष्ट मित्र रहते हैं वो सब भी गंगा जल से नहाए हुए रहते हैं। जैसे ही साथ छूटता है सब पापी हो जाता है, गलत हो जाता है, गंदा हो जाता है, भ्रष्टाचारी हो जाता है। नीतीश जी पर अटैक करेंगे तो लोगों का भी ध्यान जाएगा। अब अशोक चौधरी पर अटैक करेंगे तो कौन पूछता है उनको कि कौन है, इसीलिए लोग अटैक करते हैं नीतीश कुमार। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद लगातार नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं और इसके जवाब में बीजेपी नेताओं के द्वारा कई आरोप लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है जब बिहार में एनडीए की सरकार थी तभी ये सारे काम किए गए हैं और महागठबंधन की सरकार जो है लगातार अपने पीठ थपथपा रही है। इसके जवाब में आज जदयू कार्यालय में बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने जवाबी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि यदि बिहार में एनडीए की सरकार थी और उनको लगता है कि उनके समय में ये सारा काम हुआ है तो वो उस समय नियुक्ति पत्र क्यों नहीं बांटे, क्या कमियां रही, क्या कुछ कह रहे हैं अशोक चौधरी, पहले आप वो सुन लीजिए। रोजगार भी दे रही है, लेकिन बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है। विजय सिन्हा ने फिर से कहा है कि बिहार सरकार केवल लोगों को भ्रमित कर रही है, 2% की नौकरी दे रही है, 98% लोगों को धोखा दिया जा रहा है। देखिए, ऐसा है ना कि जब आप नौकरी नहीं दे रहे थे तब इन लोगों का आरोप था कि आप नौकरी नहीं दे रहे हैं। सरकार के पास भी हमने कहा है कि हम हम रोजगार क्रिएट करें। रोजगार क्रिएट करने के लिए उद्योग लगाने का काम, इथेनॉल फैक्ट्री लगाने का काम, कैसे हम और यंगस्टर जो हमारा बड़ी आबादी जो युवाओं की है उस आबादी को हम कैसे उनके लाइवलीहुड को हम ठीक करें, उस पर हमारा काम हो रहा है। तो हम नौकरी भी दे रहे हैं, रोजगार भी क्रिएट कर रहे हैं। विजय सिन्हा जी से हम नहीं ना एक्सपेक्ट करेंगे कि विजय सिन्हा जी हमारी बड़ाई करेंगे, बहुत नौकरी मिल रहा है, सरकार बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये तो हम भाजपा से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, चाहे विजय सिन्हा जी से। इसलिए उनका अपना भूमिका जो है उस अपने भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हम सरकार में हैं, जनता को हमने चुनाव के समय कमिट किया था, हम अपनी उसका जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहे हैं। सुशील मोदी कह रहे हैं कि जितने भी नियुक्ति पत्र भी बांटे जा रहे हैं सारे एनडीए के समय जो है नियुक्त किए गए थे। क्यों तो इतना बेवकूफ़ी का काम क्यों किए एनडीए के मंत्री कि अपने समय में उन्होंने नियुक्ति पत्र नहीं दिया? उनको भी तो अपने समय में नियुक्ति पत्र देना चाहिए था ना। जो भी मंत्री थे जो कह रहे हैं, आजकल हम देख रहे हैं बहुत लोगों का बयान आया है कि ये हमारे समय का किया हुआ है। तो नेचुरली सब चीज़ एक प्रोसेस से होता है। सरकार का कमिटमेंट है, मुखिया नीतीश कुमार है, उनके समय में किया गया है और अब सब लोगों को जैसे जैसे फॉर्मुलेट होता जा रहा है हम लोग नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी से तो नहीं ना एक्सपेक्ट करेंगे कि वो हमारी बड़ाई करें। शराबबंदी वाले मामले को उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि अकेला सरकार पूरी कुछ कर पाएगी, सभी लोग मिलेंगे तभी संभव हो पाएगा। उनका कहने का मतलब ये है कि सरकार, देखिए शराबबंदी पर हम बार बार कह रहे हैं, डाउरी एक्ट बना, SC/ST एक्ट बना, उसके बाद आपका आर्म्स एक्ट, इन सब एक्ट के बनने के बाद ऐसा तो है नहीं कि डाउरी एक्ट में लोगों को परेशान नहीं किया जा रहा है, SC/ST एक्ट में परेशान नहीं किया जा रहा है, आर्म्स एक्ट में परेशान नहीं किया जा रहा है। उसी तरह से शराबबंदी भी एक तरह से सरकार के द्वारा एक प्रयास किया जा रहा है समाज सुधार का, जिसमें कि सरकार के द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है लोगों को संवेदनशील करने का, सेंसिटाइज करने का, कड़ाई करने का, पकड़ा पकड़ी करने का। उसके साथ साथ समाज के लोगों को भी अपनी भूमिका का निर्वहन करना, ये उनका कहना था। ये तो सही बात है। आज फिर से चिराग पासवान ने कह दिया है कि मध्यावधि चुनाव होकर रहे, चाहे जो हो जाए। पहले हमने कहा था कि बीजेपी का साथ छोड़कर नीतीश कुमार राजद के साथ जाएंगे, वो सही हुआ, अब ये वाला भी सही हुआ। अब पता नहीं, हो सकता है कि अब उनके पास जानकारी ज़्यादा हो। हम तो बड़े नेता हैं, पार्टी चलाते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उनके पास जानकारी होगी इस तरह की। हम लोगों को तो जानकारी नहीं है। 25 में दोबारा हम लोग 250 सीटों से वापस आएंगे। पूर्वी विधानसभा को लेकर कब तक फैसला होगा? जल्द फैसला हो जाएगा, जल्द फैसला हो जाएगा। महागठबंधन का उम्मीदवार मजबूती के साथ चुनाव भी लड़ेगा और मजबूती के साथ चुनाव भी जीतेगा। तो ज़्यादा चांस क्या जदयू खाते में जाएगी सीट या कुछ तो रहने दीजिए समय के लिए। सर, कानून व्यवस्था दुरुस्त है बिहार में। बीजेपी जब से अलग हो गई तब से सवाल उठा रही है कानून व्यवस्था ध्वस्त। नहीं, उनका कोई काम नहीं है। देखिए, बीजेपी का कोई काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जब साथ में रहता है तो सब चीज़ उनके लिए
गंगा जल से नहाया हुआ रहता है, और उनके साथ जो लोग इष्ट मित्र रहते हैं वो सब भी गंगा जल से नहाए हुए रहते हैं। जैसे ही साथ छूटता है सब पापी हो जाता है, गड़क हो जाता है, गंदा हो जाता है, भ्रष्टाचारी हो जाता है, सब कोई जो है स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाता है। इसीलिए ये सब राग जो है भारतीय जनता पार्टी का बहुत लंबे समय से। सर एक अंतिम सवाल, 3 महीना पहले अगर आप जाएंगे तो यशस्वी मुख्यमंत्री और यशस्वी प्रधानमंत्री ये बीजेपी के लोग होते थे। अब सरकार बनने के बाद अब बीजेपी के किसी भी बड़े नेता का स्टेटमेंट उठाए तो तेजस्वी और लालू सेकेंड होता है, नीतीश कुमार पे इतना अटैक। अभी तो पूछना पड़ेगा भाजपा के लोगों को, नेता जो बड़ा होता है ना तो अटैक उन्हीं पर किया जाता है ना, कि अगर उन पर अटैक करेंगे तो प्रेस भी लोड लेगा, नीतीश जी पर अटैक करेंगे तो ध्यान लोगों का भी ध्यान जाएगा। अब अशोक चौधरी पर अटैक करेंगे तो कौन पूछता है उनको कि कौन है, इसीलिए लोग अटैक करते हैं नीतीश कुमार। ठीक है, तो आपने अशोक चौधरी को सुना, उन्होंने साफ तौर से बीजेपी नेताओं का जवाब दिया, साथ ही साथ बिहार में लगातार रोजगार को लेकर भी कई सवालों का जवाब दिया, शराबबंदी के सवाल का भी उन्होंने खंडन किया। साथ ही साथ ये भी कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार जो है वो लगातार युवाओं के लिए काम कर रही है, नौकरी के लिए काम कर रही है, और इससे बीजेपी नेताओं में खलबली मची हुई है। आप बने रहे द बिहार टॉप के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर